ऋषि विश्वामित्र का आगमन होता है। पहरेदार बताते हैं कि ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। ऋषि विश्वामित्र राजमहल में आते हैं। राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र से, पधारे ऋषिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऋषि विश्वामित्र, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राजा दशरथ, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऋषि विश्वामित्र, मैं पुत्र राम को आपसे मांगता हूँ, अपने यज्ञ की सुरक्षा के लिए और कुछ दानवों का वध करने के लिए। राजा दशरथ, कुछ और मांग लें। ऋषि विश्वामित्र, आप अपना वचन तोड़ना चाहते हैं। तभी श्री राम और लक्ष्मण वहाँ आ जाते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं। श्री राम, प्रणाम ऋषिवर, मैं आपके साथ चलूँगा। लक्ष्मण, मैं भी भैया के साथ जाऊँगा। राजा दशरथ, ठीक है, तो तुम लोग चले जाओ। श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं। जब वो वन में चल रहे होते हैं तभी तारका प्रकट हुई और बाधा डालने लगी। ऋषि विश्वामित्र राम से, राम, उसका वध करो। श्री राम, यह गलत नहीं होगा, क्योंकि स्त्री का वध करना गलत है। श्री ऋषि विश्वामित्र, जो स्त्री अधर्म करे और उद्दंडता करे तो उसका वध करना गलत नहीं। यह सुनकर श्री राम ने तारका का वध किया। तारका का वध करने के बाद वो वहाँ पहुँच गए जहाँ पर यज्ञ होना है। यज्ञ शुरू हो गया और श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने लग जाते हैं। यज्ञ होते ही रहा था कि मारीच और सुबाहु उसमें विघ्न डालने लगते हैं। उन दोनों ने विघ्न डालना शुरू कर दिया। तभी श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ को बचाते रहते और श्री राम ने सुबाहु का वध कर दिया और मारीच को बिना फल वाला बाण मारकर उसे समुद्र के पार भेज दिया। ऋषि विश्वामित्र ने अपने दोनों श्री राम और लक्ष्मण को कुछ अस्त्र और शस्त्र प्रदान किया। अगले दिन एक दूत आता है और ऋषि विश्वामित्र के से कहता है। दूत ऋषि विश्वामित्र से, ऋषिवर, राजा जनक शिव धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उसमें पधारने के लिए आपको निमंत्रित किया है। ऋषि विश्वामित्र, मैं आऊँगा। श्री राम और लक्ष्मण से, तुम दोनों भी चलो शिव धनुष के दर्शन करने के लिए। श्री राम और लक्ष्मण, जैसी आपकी आज्ञा। मिथिला के लिए तीनों प्रस्थान करते हैं। वो गंगा तट पर पहुंचते हैं तो गंगा नदी की पूजा करते और ऋषि वह उनको कुछ बताते हैं। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से, गंगा नदी आपके पूर्वज की देन है। श्री राम, कैसे। ऋषि विश्वामित्र, राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इंद्रदेव उनसे ईर्ष्या करते थे तो उन्होंने राजा का घोड़ा चुराकर ऋषि कपिल के आश्रम में रख दिया। जब अश्व नहीं मिला अपनी जगह पर तो राजा के 60,000 पुत्र ढूंढने लगे तो उन्हें ऋषि कपिल के आश्रम में मिला तो सबने उन पर ऋषि पर आरोप लगाया चोरी का। तो क्रोध में आकर ऋषि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दिया। वो 60,000 पुत्र सगर पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर कपिल ऋषि के पास आते हैं और अपने पुत्रों की दशा देख के कपिल ऋषि से पुत्रों को मुक्त करने का उपाय पूछते हैं। कपिल ऋषि कहते हैं, आपके वंश में ही एक राजा होंगे जो पवित्र नदी लाएंगे और इस पर
इन सब का उद्धार होगा। राजा सगर उनके परपौत्र महाराज भगीरथ ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान पाया गंगा को धरती पर लाने के लिए। फिर उनने गंगा के वेग को धीमा रखने के लिए शिव जी का तप किया। शिव जी उनको धारण करके धरती पर बहने दिया। यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र की बात खत्म हो जाती है। फिर तीनों ऋषि श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। ऋषि गौतम के आश्रम में ले गए। श्री राम, ये ना ही पूरी तरह से उजड़ा है और ना ही बसा है। ऋषि विश्वामित्र, यह ऋषि गौतम का आश्रम है और यहाँ पर एक स्त्री वास करती है। वह कहानी सुनाते हैं उनके बारे में, मतलब उस स्त्री के बारे में कहानी सुनाते हैं। एक बार ऋषि गौतम नदी में स्नान करने गए, तभी इंद्रदेव ने उनका रूप धारण कर उनकी पत्नी अहिल्या के साथ छल किया। तभी ऋषि गौतम आ जाते हैं और तभी कुटिया से इंद्रदेव उनके रूप में निकलते हैं। ऋषि उनको पहचान लेते हैं और उनको शाप देते हैं कि उनका रंग चला जाए। फिर अहिल्या को शाप दिया कि तुम पत्थर की बन जाओ। फिर ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और वरदान देते हैं कि जब विष्णु भगवान धरती पर मानव रूप में आकर चरण छुआएंगे तब तुम अपने रूप में आ जाओगे। ऋषि विश्वामित्र राम से, राम, तुम अहिल्या के चरण छू लो। श्री राम चरण छूते हैं, वो पत्थर की शिला अहिल्या में परिवर्तित हो जाती है। अहिल्या, मैं आपका आभार मानती हूँ कि आपने मुझे इस शाप से मुक्त किया। अहिल्या के पुत्र शतानन बहुत प्रसन्न होते हैं और मिथिला के राजकुल पुरोहित हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और तीनों मिथिला पहुँच जाते हैं। श्री राम और लक्ष्मण महाराज जनक की पुष्प वाटिका में चले जाते हैं। सीता जी गौरी मंदिर में पूजा कर रही होती हैं। तब वाटिका से होते हुए श्री राम वहाँ पहुँचते हैं। तभी दोनों श्री राम और सीता जी की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है और एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर सीता जी की बहनें आती हैं और उनको अपने साथ ले जाती हैं, तो श्री राम भी चले जाते हैं। फिर ऋषि विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण मिथिला में वो शिव धनुष के दर्शन पर पहुँचते हैं दरबारी राजा जनक से। महाराज, ऋषि विश्वामित्र आए हैं। राजा जनक, मैं उनके पास खुद जाऊंगा। राजा जनक जाकर तीनों से मिलते हैं। राजा जनक, ऋषिवर, आप यहाँ पधारे तो हमारा स्थान पावन हो गया। ऋषि विश्वामित्र, ये हैं राम और ये है लक्ष्मण, दोनों पर इशारा करते हुए। राजा जनक, राम की मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है कि आपने तारका का वध और सुबाहु का वध किया और मारीच को बिना फल का बाण मारा। श्री ऋषि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण दोनों जानना चाहते हैं कि आपको शिव धनुष कैसे प्राप्त हुआ। राजा जनक, प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया
पर शिव जी को नहीं बुलाया, तो शिव जी ने देवताओं पे धनुष उठा लिया था, क्योंकि शिव जी को हवन से अपना भाग नहीं मिला। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने देवताओं का अपना धनुष दे दिया। देवताओं ने हमारे पूर्वज राजा निमि के ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया और मैं इस धनुष की पूजा कर रहा हूँ। जब मैं मिथिला की धरती पर हल चला रहा था तो एक जगह रुक गया। वहीं धरती से सीता उत्पन्न हुई। खेल खेल में एक बार सीता ने धनुष हिला दिया तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर होगा। अगर राम इस धनुष को उठा ले तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। ऋषि विश्वामित्र, हम तीनों शिव धनुष के दर्शन करने आए हैं। राजा जनक, जी बिल्कुल। राजा जनक सेना से, शिव धनुष लाया जाए। कई सारे सैनिक शिव धनुष को पहिए वाली गाड़ी पे रख के खींच के लाते और सभा के बीच में रख देते हैं। श्री राम धनुष के पास जाते हैं। श्री राम शिव धनुष को देखते हैं। श्री राम, क्या मैं शिव धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूँ? राजा जनक और ऋषि विश्वामित्र साथ में, हाँ ऐसा ही करो। तब श्री राम आगे बढ़ते हैं और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते धनुष भंग हो जाता है और फिर सीता जी वरमाला लेके आगे बढ़ती हैं और श्री राम के गले में खुशी खुशी माला गले में डाल देती हैं।